पाठ छठा, पृथ्वी से अग्नि तक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जन्म 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम, तमिलनाडु। मृत्यु 27 जुलाई 2015। रचनाएं: अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। परिचय: अब हम इनके परिचय में इनकी जीवनी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने राष्ट्रपति के पद को विभूषित किया है और भारत रत्न भी ने नवाजा गया है, यानी उनको सम्मान किया गया है। और उन्होंने इस चैप्टर में अग्नि के बारे में बताया है, अपने रॉकेट के बारे में बताया और उस वैज्ञानिक के बारे में बताया जिन्होंने इसे उड़ाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। ठीक है। बालासोर में अंतिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी, यानी कि बालासोर एक उड़ीसा में एक जगह है, उसका नाम है, और श्रीहरिकोटा में ये केंद्र हमने चुना था। इसलिए इस केंद्र को चुना गया था क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध थी, यानी कि सारी चीज़ें थी। जैसे आप लोगों को पता होगा कि सारे उपकरण वगैरह जैसे लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस और नियंत्रण उपकरण, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध थी। इसलिए पृथ्वी उपग्रह को छोड़ने के लिए ये जगह को चुनी गई थी, यानी चुना गया था। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 में सुबह 11:33 पे छोड़ा गया था, यानी 11:23 पर इसको ये छोड़ा गया था रॉकेट को। ठीक है, जिसका नाम है पृथ्वी। और ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी घटना थी, जिससे हमारा नाम भी ऊंचा हो गया था। मिसाइलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव के संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया था, यानी कि हमारा देश भी आत्मनिर्भर हो चुका है, यानी खुद पर डिपेंड है, खड़ा हो चुका है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कार्य था, जिसकी वजह से आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों में समूह में पहुँचा दिया, यानी उसे एक अच्छे से पोस्ट पर पहुँचा दिया था हमारे देश को। किसकी वजह से? हमारी प्यारी सी मिसाइल की वजह से, जो अच्छा काम की और अच्छा वर्क किया। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइलें प्रणालियों के स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप में ताकतवर बना पाएगा? यानी क्या सिर्फ एक पृथ्वी उपग्रह जो हमने रॉकेट बनाया, क्या वो काफ़ी है हमारे देश के विकास के लिए? अगर हम और भी मिसाइल वगैरह बनाते तो क्या वो हमारे देश को ताकतवर बना पाएगा? तो उसी तरह से हम लोगों ने एक नया और बनाने का मिसाइल सोचा, जिसका नाम क्या था? अग्नि था। ठीक है, जिसके लिए हम लोगों ने अपने संसाधन यानी अपने पैसे वगैरह दांव पे लगाकर उस मिसाइल को बनाने के लिए तैयार हो गए, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। अभी कुछ भी चीज़ हमें पाने के लिए कुछ चीज़ खोनी पड़ती है। अगर मुझे घर खरीदना है तो उसके लिए पैसे लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो मैं घर खरीद सकती हूँ। ठीक है, ये एक ऐसा था कि इसमें कोई 1-2 वैज्ञानिक नहीं थे, 500 से अधिक वैज्ञानिक इसमें काम कर रहे थे। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था, यानी कि इस तारीख को इसे निर्धारित कर गया था कि इस दिन इसे छोड़ा जाएगा, कि अब इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे देश के लिए एक अद्भुत नज़ारा था कि इस तारीख को हमारे यहाँ पे अग्नि की उड़ान होने वाली है। लेकिन सुरक्षा खतरे शामिल होते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ खतरे भी है। देखो, हम कुछ भी काम करते तो उसमें खतरा वगैरह भी होता है, तो इसमें भी ऐसा ही हुआ। जो हमने गतिविधियाँ पूरी तरह से जो भी अग्नि का काम था वो पूरी तरह से तैयार हो गया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर काम हमारा तैयार तो हो जाता, लेकिन कभी कभी उसमें कुछ खराबी भी आ जाती है। उसी तरह इस मिसाइल में भी हो गया था कि इसके कुछ उपकरण में होल्ड मांगने लग गया था, यानी कि कुछ तकनीकियों में कुछ उपकरण होते हैं ना, कुछ पार्ट्स वगैरह होते हैं, उसमें कुछ खराबी होने की वजह से क्या हो गया था, इसकी उड़ान नहीं हो पाई। और जो ये इधर का कार्य था ना, अगले ही कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ने लगी, यानी हर जगह इसको चेक करने की ज़रूरत पड़ गई कि अब इसका काम हमें क्या करना पड़ा, रोकना पड़ा यहीं पे, क्योंकि होल्ड आने की वजह से ये काम हमारा पूरा हो नहीं पाया। अग्नि भी हमारे पृथ्वी जैसे एक उपग्रह, एक रॉकेट है, उसी तरह से अग्नि भी एक रॉकेट है जिसका नाम है। ठीक है, जिस तरह से दूसरी कंट्री अपने देश को ताकतवर बना रही है, मिसाइल वगैरह बनाकर अपना देश में नाम कर रही है, उसी तरह भारत ने भी अपना नाम को ऊंचा किया है पृथ्वी मिसाइल बना के। उसके सफल होने पर हमारे भारत का बहुत नाम हुआ। आगे का और आपको जानना है तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक यू।
तो हम अभी अपने नेक्स्ट परिच्छेद के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या बताया गया है और क्या मिसाइल के साथ होने वाला है। ओके, अभी एपीजे अब्दुल कलाम अपनी टीम से जाके मिलते हैं, तो वो लोग टीम जो वर्क करती है वो क्या थी, सदमे में थी, क्योंकि उनकी अग्नि मिसाइल क्या हो गई थी, उसकी उड़ान को रोक दिया गया था हर जगह होल्ड मांगने की वजह से। तब एपीजे अब्दुल कलाम ने उनको क्या किया, हिम्मत दिया, उन्हें प्रेरणा दी। उन्होंने अपने अनुभव को बताया कि SLV उनकी जो प्रक्षेपण था वो सीधा पानी में गिर गया था, समंदर में गिरने की वजह से वो खो गया था, जिसकी वापसी एकदम सफलता के साथ हुई। तो वो उनको कहते, तुम्हारा तो मिसाइल तुम्हारे सामने है, कहीं समंदर में भी नहीं खोया है, कहीं घुमा भी नहीं है, तो आपको उसमें दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे आपकी मिसाइल अच्छी हो जाएगी। जब उन्होंने ये हौसला दिया, प्रेरणा दी, तो सारी टीम क्या हो गई, एकदम खुश हो गई और दिन रात क्या करने लगी, मेहनत करने लगी। अब उन्होंने एकजुट होकर क्या करना शुरू कर दिया, अग्नि को बनाना शुरू कर दिया, यानी जहाँ जहाँ उनके पार्ट्स में होल्ड मांग रहे थे वो सारी जांच उन्होंने फिर से करना शुरू कर दिया। अगले 10 दिन रात चलते विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। यानी अभी उन्होंने बनाकर फिर से उसकी उड़ान को तय कर लिया कि अब इस दिन उसको क्या किया जाएगा, उड़ाया जाएगा। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकेंड में होल्ड मांगने लगा, फिर से एक बार स्थापित करना पड़ा। अब फिर से इसकी उड़ान क्या करनी पड़ी, रोकनी पड़ी। क्यों रोकनी पड़ी, क्योंकि कुछ फिर से उसके पार्ट्स में होल्ड वगैरह आने लग गया था। अभी विज्ञान क्षेत्र में ये सब आना क्या है, एक मामूली बात है, ठीक है, कि इस तरह के होल्ड आ जाते, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। क्योंकि अन्य देश के लोग भी जब ये रॉकेट्स वगैरह बनाते, मिसाइल वगैरह बनाते हैं, जब वो लोग भी उसकी उड़ान भरते तो उसमें भी होल्ड्स वगैरह आती हैं, ऐसी तकनीकी खराबी आती है, तो इसके लिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अग्नि की बार बार असफलता क्या उसे रोक देगी या उसकी उड़ान होगी, क्या टीम लोगों की मेहनत खराब होगी या उसकी हिम्मत रुक जाएगी, आगे देखते हैं। अखबारों वगैरह में भी अग्नि मिसाइल की बार बार असफलता को देखते हुए लोग उसका क्या करने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि इतनी देरी क्यों हो रही है। काफ़ी चर्चा में अग्नि का मिसाइल हो गया था इस वक्त। ऐसी देरियां तो होती रहती है इस क्षेत्र में, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं रहते कि क्यों देरियां हो रही है, क्यों इतना टाइम लग रहा है अग्नि को उड़ने के लिए, ऐसी कौन सी समस्या है उसमें पैदा हो रही है। लेकिन लोग ये सब बातों को नहीं समझते, लोग अपनी अपनी तरीके से मतलब निकाल रहे थे। कोई कहता कि जानबूझ के लोग होल्ड निकाल रहे, तो कोई इसकी हंसी उड़ाता, तो कोई इसको ये कहता कि इसमें अमूल बटर लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, उड़ने लग जाएगा। तो इस तरह से लोग अपनी अपनी राय देते अग्नि के बारे में, बेकार कहते। न्यूज़ वाले भी दिन ब दिन अग्नि के बारे में हर तरीके से रिपोर्ट वगैरह छापने लगे, जिससे जो टीम वर्क थी वो क्या हो जाती है, निराश हो जाती है। उनका जो हौसला था वो क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे टूटने लग जाता है। तब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने सोचा है कि क्यों ना मैं उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए एक सभा का आयोजन करूं और क्यों ना मैं उनको संबोधित करूं इस चीज़ के लिए। तब उन्होंने एक सभा आयोजित की और हज़ारों लोगों के दल में उन्होंने क्या किया, संबोधन किया। यानी कि उन्होंने बताया कि हमें एक महान अवसर दिया गया है, किसके लिए, अग्नि के लिए दिया गया है। तो देश हमसे क्या चाहता है, सफलता ही चाहेगा ना। अभी हमारे सामने क्या है, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, हमें उससे डरना नहीं है, हमें इससे आगे बढ़ना है, ठीक है। हमारा देश हमसे क्या चाहता है, सफलता चाहता है, तो हमें भी उसको सफलता देनी चाहिए, ठीक है। और तभी उनके मुंह से ये निकला कि मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि अगली बार जब अग्नि का उड़ान भरेंगे तब वो सफल होगी। मेरा दल अचानक ऊर्जा से भर उठा, नए जोश से भरकर मेरे दल ने ज़बरदस्त इच्छा शक्ति दिखाते हुए बड़ी लगन से काम किया। आखिर प्रक्षेपण की तारीख 22 मई 1979 तय हुई। सेना के जनरल, रक्षा मंत्री जैसे, अब ये था कि रक्षा मंत्री एपीजे अब्दुल कलाम और उनके साथ कई लोग अग्नि की उड़ान को देखने के लिए आए थे। इसी रात पूर्णिमा थी और पूर्णिमा यानी कि अग्नि से एक दिन पहले रात एपीजे अब्दुल कलाम और रक्षा मंत्री दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि अब कल अग्नि की उड़ान होने वाली है, तो आखिर क्या उन्हें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अग्नि का क्या होगा, सफल रहेगा। लेकिन इस बारे में कोई भी
कुछ बोलना नहीं चाहता था। अब वो सफल होगा कि नहीं होगा, कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। तभी रक्षा मंत्री ने उससे पूछा कि कल तो अग्नि की उड़ान है, यानी कि तुम्हारी सफलता है, तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी इच्छा क्या है। मामूली सा सवाल था, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम को सोचना पड़ा कि ऐसा उनके पास क्या चीज़ नहीं है जो मैं मांगूं। वो सोचने लगे कि मुझे ऐसा क्या चीज़ चाहिए, और अपने ख्यालों में वो सारी चीज़ें याद करने लगते कि आखिर उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी वो चीज़ मांगे जिनसे उनकी ज़रूरत पूरी हो। ठीक है, तभी वो उनके मुंह से निकलता है कि हमें अपने शोध केंद्र में 1,00,000 पौधे रोपने हैं, यानी 1,00,000 पौधे लगाने हैं। तो रक्षा मंत्री का चेहरा चमक उठता है कि अभी भी एपीजे अब्दुल कलाम 1,00,000 पौधे मांग रहे हैं, यानी उनको 1,00,000 पौधे लगाने हैं। अभी भी उनकी अग्नि की सफलता के लिए वो उनको कहते कि धरती माँ तुम्हें क्या करेगी, आशीर्वाद देगी, तुम्हारी जो अग्नि की उड़ान है वो सफल रहेगी। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि का प्रक्षेपण हुआ, यानी उसकी उड़ान हुई एकदम बाधा रहित। यानी कि कोई भी उड़ान होती है तो उसमें बाधा तो आती है, रुकावटें तो आती है। ये सारी चीज़ें हटने के बाद जैसे एक उजाला होता है, एक नया सवेरा होता है, उसका स्वागत कर रहा था। किसका? हमारी अग्नि का। अब क्या था, एक उड़ान उसकी हुई और 5 वर्ष की लगातार चले काम, यानी 5 साल से उन्होंने इस अग्नि के लिए मेहनत की और 600 सेकेंड के अंदर उन्होंने अपनी उड़ान भरी, हमारी सारी थकान को पोंछ डाला, यानी 1 मिनट में वो सारी थकान, यानी 5 साल की जो थकान थी वो सारी ख़त्म सिर्फ एक उड़ान से। ये एक अद्भुत नज़ारा था उनके लिए, क्योंकि 5 सालों से उन्होंने एक अग्नि में इतनी मेहनत की और फिर उन्हें 5 सालों के बाद अग्नि में सफलता मिली। तो किसी के लिए भी मतलब एक खुशी की बात होती है ना, कि उसकी आखिरकार उसकी जो सफलता थी उसे मिल गई, उसकी जो उड़ान थी जो उसके लिए सही था वो उसे मिल गया। इतने सालों की जो कठिनाई, जो परेशानी, जो दिक्कतें उन्हें आई, जो परेशानी उनके सामने आई, वो सारी की सारी 1 मिनट में उन्होंने भूल गए। सारी टीम एकदम खुश हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी अग्नि की जो उड़ान थी वो सफल रही। यहीं पे ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है, ख़त्म होता है। थैंक यू। 20. Ignition arms armed. 15 seconds. Cryons are you armed? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, Plus +2, 200 ignited, +3, vehicle liftoff. +4, +5, +6, +7, Liftoff normal. +9, +10 Just heard seconds. the announcement, liftoff normal. Before tracking. +15 seconds. 15 seconds into the flight. +20 seconds. S200 First stage performance normal. indicated as +25 normal. seconds.